हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने चैप्टर में कंप्लीट किया था हमारा जो मोशन क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था, और कंप्लीट किया था स्पीड क्या होता है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था वेलोसिटी कंप्लीट किया था, और उसके बाद हमने कंप्लीट किया था एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो उसको मैं पहले लिख लेता हूं। हमने कंप्लीट किया था मोशन और उसके टाइप्स, कंप्लीट किया था स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा होता है, उसके बाद कंप्लीट किया था स्पीड, फिर किया था वेलोसिटी, फिर किया था एक्सेलरेशन। आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो उसी मोशन चैप्टर का दूसरा भाग है। तो बच्चों, आपको याद होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या क्या है। जो वेलोसिटी होता है उसमें फॉर्मूला लगता है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और टू पॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर हम पूरा ऐसे प्रैक्टिकली बोले तो इसको कहते हैं द शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से वहां गया, वो किस एंगल से हम देखेंगे? वो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, अलोंग स्ट्रेट लाइन देखेंगे उसको, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लो। और आज हम ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। मान लो जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, टाइम के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है। मतलब वो एक सेकेंड में एक यूनिट टाइम में एक यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उसको हम ग्राफिकली अगर देखेंगे तो कैसा आएगा? ये ग्राफ हो गया, ये टाइम ये लेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस में ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो एक यूनिट टाइम में एक यूनिट डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। फिर दूसरे यूनिट टाइम में जितना टाइम कवर करेगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस जो यहाँ पे क्या था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी कवर करेगा। जितना टाइम यहाँ पे लगा था सेकेंड यूनिट में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। फिर तीसरा यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए तीसरा यूनिट टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ। कैसा होगा? अगर हम इस सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या होता है? जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा उसी तरह चेंज इन v बाय t। जो वेलोसिटी इंटरवल जो चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है वो पर यूनिट टाइम इंटरवल में सेम रहता है। मतलब एक सेकेंड में
1 सेकंड से 2 सेकंड में जितना चेंज हुआ 2 सेकंड से 3 सेकंड में उतना ही चेंज होगा। ठीक है, तो मान लो 1 से 2 सेकंड में ये चेंज हुआ 1 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ गया। ठीक है, और 2 से 3 में चेंज हो गया उसे 1 किलोमीटर पर आवर का ही चेंज होगा। तो इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? उसको ग्राफिकली दिखाएंगे 1 यूनिट टाइम में एक कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हुआ, यहां से यहां तक का चेंज हुआ 1 यूनिट टाइम में। ये होता है टाइम का और ये होता है वेलोसिटी का। 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर सेकेंड यूनिट टाइम में सेकेंड यूनिट वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन दे देगा हमें। इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन दे देगा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व को डिस्प्ले करेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना तो हमको आ गया। चलो हम आगे अभी इसका जो डेरिवेशन है वो पहला वाला डेरिवेशन देखेंगे। वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहला है v इक्वल टू u माइनस ए टी, u प्लस ए टी, सॉरी u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड है a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये है तुम्हारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इनको कैसे डिराइव करेंगे? हमारा जो पहला है इसमें किस किस के बीच में रिलेशन दिखाया गया है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। किस किस के बीच में? वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। 9th क्लास के बच्चों को ज्यादातर इसी ग्राफ में प्रॉब्लम होता है कि डेरिवेशन हुआ कैसे, डेरिवेशन कैसे होगा। तो इसको मैं इजीली तुम्हें बता दूंगा। तो हम सबसे पहले लेंगे हमारे पहले इक्वेशन को, जिसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, टाइम ग्राफ की मदद से निकालेंगे। ठीक है, चलो तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देते हैं। कैसा वेलोसिटी? ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सब यूनिफॉर्म मोशन में लगेंगे। सब किस में लगेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में लगेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? वो ग्राफ ऐसा होता है। चलो मान लो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो हम u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो गाड़ी का, मान लो गाड़ी है उसका स्पीड में जो चेंज हुआ। ठीक है, मान लो वो पहले u वेलोसिटी से जा रहा था और बाद में वो कितना वेलोसिटी में हो गया? फाइनल वेलोसिटी v वेलोसिटी हो गया, v वेलोसिटी हो गया। तो जो u था हम उसको 0 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे। मान लो वो गाड़ी यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और इसको, गाड़ी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे हो गया v, ये होगा u। ठीक है, इसको तो हम जोड़ लेते हैं। चलो इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया v इस डायरेक्शन में और टाइम इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो कहां से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू होके यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये जो टोटल, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं v, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं u। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं a और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b ग्राफ में। ठीक है, तो वो कितना टाइम लिया उसको कवर करने के लिए? इतना टाइम लिया। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। कितना टाइम लिया? इतना टाइम लिया, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे d, और ये है o।
ठीक है, और यहां से इसके पैरेलल ही इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आ गया। एक गाड़ी था जो पॉइंट ए यहां से उसका इनिशियल वेलोसिटी से पॉइंट बी तक इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में चेंज हुआ, मतलब गाड़ी का स्पीड यहां से यहां तक बढ़ा है कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऐसे बढ़ा है। पहले कितना वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा था, और बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो टाइम इंटरवल उसने लिया है वो यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी को इंक्रीज करवा रहा है। तो गाड़ी का ऐसे एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी पकड़ लिया और वो यूनिफॉर्मली तेजी पकड़ रहा है। तो जो फाइनल, जो आखिर उसके आगे नहीं जा सकता, उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ए से बी तक का वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसको। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो ये जो B से D तक का है, B से D तक का है, इस टोटल को क्या कहेंगे, बी डी, ये लाइन को BD कहेंगे। तो BD को हम ये BC प्लस CD लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो जो BD है वो क्या दिखाता है, B पॉइंट क्या दिखाता है, वो जरूर भी दिखाता है। तो ये पूरा टोटल जो जितना वो ये एम्पलीट्यूड है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे V। BD को क्या कहेंगे, BD को कहेंगे V। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब ये जो पीक है, ये जो पीक है ये पूरा फाइनल वेलोसिटी का पीक है। और हमने पहले क्या लिया था, ए से ओ को क्या लिया था, यहाँ ए को, इसको हमने लिया था यू लिया था, और ये एओ किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है। मतलब एओ जितना है सीडी उतना है, मतलब यहां पे लिख लेंगे एओ इज इक्वल टू सीडी, मतलब हम एओ की जगह सीडी लिख सकते हैं। और ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है यू, मतलब यहाँ पे यू प्लस बी सी लिख लेंगे, बी सी यहाँ पे लिख लिया और सीडी की जगह यू लिख लिया। ठीक है बच्चों, इतना तक समझ में आ गया। बीडी को क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, बीसी को क्या बीसी ही लिखेंगे, और सीडी को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, क्योंकि हमने उसको यू लिया था। ठीक है, यहाँ पे यू क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस बीसी क्या होता है, ये जो बीसी है इसका वैल्यू हमें अभी पता नहीं है। हमने एक्सेलरेशन का मतलब क्या पढ़ा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, यही पढ़ा था ना। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये ग्राफ में देखो कहां पे वेलोसिटी चेंज हुआ है, कहां से कहां तक वेलोसिटी चेंज हुआ है, ए से बी तक वेलोसिटी चेंज हुआ है, ए से वी तक वेलोसिटी चेंज हुआ है। और इसका हम अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो क्या है, ये जो ए है वो इसके बराबर है, सी के बराबर, और जो बी है वो उसका टॉप के बराबर है। तो वेलोसिटी यहां से यहां तक चेंज हुआ है, बी से सी तक चेंज हुआ है, बी से सी तक चेंज हुआ है ना वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम बीसी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी सी बाय टाइम, और यहां से बीसी निकाल लेंगे, बीसी इक्वल टू ए टी। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। और ये बीसी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, बीसी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो तुम्हारा जो डेरिवेशन आएगा एग्जाम में तो तुमको इसी तरह से निकालना है। ठीक है, अभी के लिए। और जो हमारा तुमको कैसे पता चलेगा इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, तुम बस ऐसे ग्राफ बना लो और उसका सभी वैल्यू सही सही जगह पे पुट कर लो, तुमको बराबर निकल आएगा। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे निकालेंगे। और
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।